वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। इट स्टार्ट्स ओनली विद अ फ्रेजर वर्ब, सॉरी इडियम, कार्ट बिफोर द हॉर्स। गाड़ी के पहले घोड़ा, सॉरी घोड़े के पहले गाड़ी। तो जनरली घोड़ा पहले आना चाहिए, गाड़ी बाद में आना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। तो ये इडियम इसी का मतलब ही यही है, समथिंग इज डन कॉन्ट्ररी टू द नॉन नेचुरल। जो नेचुरल है, जो स्वाभाविक है, उसके उल्टा करना। और नॉर्मली इफेक्टिव सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उसके जो भी नॉर्मल सीक्वेंस होते हैं कॉज एंड इफेक्ट, उसका उल्टा। आइए समझते हैं क्या बात हो रही है। बेल लॉ इन इंडिया के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आइए देखते हैं डिटेल्स में क्या उल्टा हो रहा है। पुलिस पुलिस शुड नॉट अरेस्ट फर्स्ट एंड देन फिश फॉर अ पॉसिबल ऑफेंस। फिश का मतलब मछली तो सब लोग जानते हैं, सबको पढ़ाया गया है। लेकिन जब फिश एज अ वर्ब यूज होता है तो उसका मतलब होता है सीक इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली खोजना। तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस को पहले अरेस्ट नहीं करना चाहिए और उसके बाद कोई एक पॉसिबल ऑफेंस खोजना चाहिए, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड टू रिसेंट प्रोनाउंसमेंट्स, ठीक है। प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है एन ऑथोरिटेटिव डिक्लेरेशन, कोई डिक्लेयर करना, ठीक है। क्या डिक्लेरेशन, आइए देखते हैं। पहला है जुडिशियल ऑर्डर, ठीक है। और दूसरा एक पब्लिक स्पीच थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन प्रोनाउंसमेंट्स ने इन्होंने अटेंशन ड्रॉ किया है, ठीक है, टू द मैनर इन विच बेल लॉ ऑपरेट्स इन द कंट्री, कि किस तरह से बेल लॉ हमारे देश में ऑपरेट करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज बिमोन। बिमोन का मतलब होता है रिग्रेट स्ट्रांगली, कड़ी, कड़ी आलोचना, आलोचना नहीं बोलेंगे, अफसोस करना, कड़ाई से अफसोस करना, बहुत ज्यादा अफसोस करना। तो यहाँ कह रहे हैं कि सीजीआई एनवी रमन्ना ने हैज bemoaned the injury to the personal liberty caused by hasty arrest, hurdles in the way of releasing suspects on bail, and the prolonged incarceration of those under trial. जो सीजीआई हैं हमारे चीफ जस्टिस, उन्होंने रिग्रेट किया है, ठीक है। क्या चीज को? जो पर्सनल लिबर्टी, जो सबके पास एक पर्सनल फ्रीडम है, उसको इंजरी हो रही है। क्यों? कैसे इंजरी हो रही है? हेस्टी अरेस्ट से। हेस्टी क्या होता है? हेस्टी मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी करना और बिना ड्यू डेलिब्रेशन के, मतलब बिना सोचे विचारे कर देना। तो जो ऐसे अरेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, देश में, उससे पर्सनल लिबर्टी को जो इंजरी हो रही है, ठीक है। और क्या चीज से इंजरी हो रही है? हर्डल्स इन द वे ऑफ रीचिंग सस्पेक्ट्स ऑन बेल। जो सस्पेक्ट्स हैं उनको जब बेल पे रीच करते हैं, उसमें जो बाधाएं होती हैं वो पर्सनल लिबर्टी को इंजर कर रही है, उसकी वजह से उन्हें बेल नहीं मिल पाती है। और क्या चीज, और किस चीज से पर्सनल लिबर्टी इंजर हो रही है? जो प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन है। इनकार्सरेशन क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड, जेल में रखना, ठीक है। लंबे समय के लिए जेल में रखने को से भी पर्सनल लिबर्टी इंजर हो रही है। और जो भी ट्रायल के अंदर हैं, ठीक है, जिनके ऊपर केस चल रहा है, जो भी है। नेक्स्ट वन इज अ फ्रेजर वर्ब, क्रैक डाउन। क्रैक डाउन का मतलब होता है स्टार्ट डीलिंग विद बैड और इलीगल बिहेवियर इन अ मोर सिवियर वे, ठीक है। जो कुछ गलत चीजें हो रही हैं उनका, उनके ऊपर कड़ाई से काम करना, या उनके साथ कड़ाई से, बहुत ज्यादा कड़ाई से डील करने को क्रैक डाउन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक हमारा वर्ब है बैट फॉर। बैट फॉर का मतलब सपोर्ट होता है, आइए समझते हैं। हाउएवर देयर इज एन irony in quotes betting for personal liberty and lamenting indiscriminate arrest on one hand। देखिए, एक तरफ तो आयरनी है। आयरनी मतलब क्या होता है? आयरनी मतलब होता है आपका कोई, एक बताता हूँ मैं, इनकॉन्ग्रुइटी बिटवीन व्हाट माइट बी एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली ऑकर्स। कि जो कहा जा रहा है, कथनी और करनी में अंतर को आयरनी कह सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि आयरनी कहाँ पर है। जब कोर्ट्स बैट फॉर करती है पर्सनल लिबर्टी के लिए, ठीक है। बैट फॉर, जब वर्ड, बैट का मतलब जो बैट बॉल होता है वो तो क्रिकेट में ही होता है, वो तो सबको मालूम है। लेकिन जब बैट एज अ वर्ब ही होता है और फॉर लग जाता है, उसका मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है। तो बैट फॉर, जब कोर्ट्स पर्सनल लिबर्टी को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और जो इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट हो रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना, बिना भेदभाव के धराधर अरेस्ट हो रहे हैं, उनको लैमेंट कर रही है। लैमेंट का क्या मतलब होता है? रिग्रेट स्ट्रांगली। देखिए, रिग्रेट स्ट्रांगली यहाँ भी है, रिग्रेट स्ट्रांगली यहाँ भी। बिमोन और लैमेंट जो है सिनोनिम हो गए, दो नए वर्ड आपको मिल गए अच्छे वाले, जो एक दूसरे से एक ही एडिटर में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो कोर्ट क्या कर रही है? कोर्ट पर्सनल लिबर्टी को सपोर्ट कर रही है और अरेस्ट को रिग्रेट कर रही है, ठीक है, निंदा कर रही है एक तरफ। लेकिन दूसरे हर तरफ वो
बेल को डिनाई कर रही है, ठीक है, या बेल हियरिंग को पोस्टपोन कर रही है। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर कोर्ट आलोचना कर रही है तो उन्हें बेल भी फटाफट देना चाहिए, ये कहने का द हिंदू का मतलब है। नेवरदलेस, जो भी हो, the verdict reiterating the major principles in favor of granting bail, sorry, in favor of granting bail and laying down constructive guidelines for arrest is quite valuable. How many times do I have to reiterate the meaning of reiterate to you? इस सेंटेंस को दोबारा समझिएगा, तो आपको reiterate का मतलब याद रहेगा। Nevertheless, the verdict जो verdict है, जो कह रहा है कि मेजर प्रिंसिपल जो है वो बेल ग्रांट करने के फेवर में है, ठीक है, और ले राइट, और लेइंग डाउन कंस्ट्रक्टिव गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट इज क्वाइट वैल्यूएबल, ठीक है। और जो अरेस्ट के लिए कंस्ट्रक्टिव गाइडलाइंस हैं उनको नो लिख के दे रही हैं या बता रहे हैं। ले डाउन का मतलब बताना होता है, लिख के देना होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। एक बार देख ही लेते हैं। हाँ देखिए, लिख के देना, सही मैंने बोला था, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। Next, we have got is standing orders. For instance, the bench has called for standing orders to adhere to the Anish Kumar principles. ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जो बेंच है उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए कहा है। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? एन इंस्ट्रक्शन और प्रिस्क्राइब प्रोसीजर इन फोर्स परमानेंटली अनटिल चेंज और कैंसिल। एक ऐसा इंस्ट्रक्शन या प्रोसीजर जो जब तक कैंसिल नहीं करेंगे या चेंज नहीं करेंगे वो फोर्स में रहता है, ठीक है। तो बेंच ने स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए कहा है कि अनिश कुमार के प्रिंसिपल्स को अधर किया जाए, मतलब पालन किया जाए, उसके अनुरूप चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज अंडरस्कोरिंग। अंडरस्कोरिंग मतलब एम्फसाइज करना किसी चीज के इंपॉर्टेंस को, ठीक है। और उसके बाद फ्लीइंग है हमारा वर्ड। फ्ली का मतलब होता है रन अवे क्विकली, टू प्रिवेंट द अक्यूज्ड फ्रॉम फ्लीइंग जस्टिस। तो और टैंपरिंग विद एविडेंस, तो एक्यूज जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए किस चीज से, ताकि वो जस्टिस से भागे नहीं और या फिर एविडेंस से टैंपर ना करे, ये कहने का मतलब है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड मूट है। मूट का मतलब होता है थिंक अबाउट केयरफुली। इन एन इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन द बेंच हैज mooted a separate bail act on the lines of the one in United Kingdom to streamline the bail process। एक इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन में बेंच ने क्या किया है, बेंच ने सोचा है प्रॉपरली कि एक सेपरेट बेल एक्ट बन जाए, जैसे यूके में है। इसलिए टू स्ट्रीमलाइन द बेल की जो प्रोसेस है उसको सुगम बनाने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए। और उसके बाद जो हमारे पास वर्ब है ग्लेयरिंग, ये देखने से तो आपको वर्ब लगेगा लेकिन है ये एडजेक्टिव, ठीक है। तो इट इज इंडीड ट्रू, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है जनरल नॉलेज के लिए भी, कि डिस्पाइट द बेसिक्स ऑफ बेल लॉ बीइंग क्वाइट नोन, ठीक है। समझिएगा, ये सच बात है कि ये जानते हुए कि वे भी कि बेसिक्स जो है बेल लॉ के वो सबको मालूम है, क्या कि बेल इज द रूल, बेल देना नियम है और उसको मना करना इज एन एक्सेप्शन। मतलब जितने लोग बेल मांगे उसमें सबको बेल दे दिया जाए, एक आध को छोड़कर। लेकिन ग्लेरिंग इनकंसिस्टेंसीज हैं कि किसको बेल मिलती है, किसको बेल नहीं मिलती है और किस स्टेज पे वो बेल दिया जाता है, ठीक है। ग्लेरिंग का मतलब कि कॉन्स्पिक्यूसली एंड outrageously बैड और रिप्रेहेंसिबल, बहुत ही बुरा, ठीक है। इतना बुरा कि वो साफ साफ दिख रहा है। कॉन्स्पिक्यूअस क्या मतलब होता है, हमने पढ़ा था 5-6 दिन पहले कि दिखना, ठीक है, विजिबल होना, ठीक है। इतना बुरा होना कि वो दिखे। और क्या है ग्लेरिंग, क्या है, इनकंसिस्टेंसी है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जिसमें कंसिस्टेंसी ना हो, मतलब रेगुलर ना हो, किसी उसको पालन ना किया जाए किसी रूल को, और बस ऐसे ही होता रहे, कोई कंसिस्टेंसी ना हो, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ओवरहॉल। ओवरहॉल जनरली मशीन के रिपेयरिंग के लिए जो होता है कि पूरे सिस्टम को बदल देना, रिफ्रेश कर देना। लेकिन यहाँ पे है मतलब द स्टेट ऑफ द मजिस्ट्रेसी आल्सो रिक्वायर्स एन ओवरहॉल, या तो जो मजिस्ट्रेसी का जो स्टेट है, जो अभी इस समय हालत है उसकी, उसको भी जरूरत है ओवरहॉल की। ओवरहॉल की मतलब इम्प्रूव करना, ठीक है, बाय रिन्यूइंग एंड रिस्टोरिंग। Magistrates seem conditioned to authorizing mechanical demand when someone is produced before them। कंडीशन तो आप जानते हैं, स्थिति
कंडीशनर भी जानते हैं जो शैम्पू के साथ मिलता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन को वर्ब की तरह यूज किया गया है। तो मजिस्ट्रेट जो है वो कंडीशन दिखते हैं मतलब हैबिचुएटेड हैं, अपनी आदत में, उनकी आदत में शुमार हो गया है कि वो क्या करें, ऑथोराइज कर देते हैं मैकेनिकल रिमांड को जब कुछ भी उनके सामने आता है, ठीक है, और बेल को डिक्लाइन कर देते हैं एज सून एज प्रोसिक्यूटर अपोजेस, जब प्रोसिक्यूटर उसको अपोज करता है वो उसे डिक्लाइन कर देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। आइए अगला वर्ड है रिफ्लेक्सिवली। मोर देन द लॉ, द पुलिस मस्ट फर्स्ट पुट एन एंड टू द प्रैक्टिस ऑफ रिफ्लेक्सिवली अरेस्टिंग फर्स्ट एंड देन फिशिंग फॉर अ पॉसिबल ऑफेंस। जो कि सबसे ऊपर कही गई थी बात कि लॉ से ज्यादा, जो बेल लॉ सुप्रीम कोर्ट लाने की बात कर रही है, उससे ज्यादा क्या होना चाहिए कि पुलिस को पहले इस प्रैक्टिस को ही समाप्त कर देना चाहिए। क्या कि पहले अरेस्ट करें और तब उसके बाद कारण खोजें कि क्यों अरेस्ट किया गया है। ठीक है। रिफ्लेक्सिवली अरेस्टिंग, कैसा अरेस्ट करें? बिना सोचे समझे, ठीक है, विदाउट कॉन्शियस थॉट, बाय रिफ्लेक्स, ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो यार ये था आज का ये ट्यूटोरियल। कैसा लगा आपको, कैसा लगा मेरा समझाना, कुछ समझ में आया नहीं आया, पूछिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्या टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी वो क्या बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मालूम है क्या करना है, यहाँ सब्सक्राइब करना है। चलिए बाय बाय।